सो हेलो गाइज व्हाट्स अप। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास फिफ्थ ईवीएस का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है सीड्स एंड सीड्स। इस वीडियो में हम बेसिकली इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। सो माय नेम इज़ राजेंद्र, वेलकम एट द प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी स्मार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास इस चैप्टर में दिया है वो दिया है पेज नंबर 42 पर। आपने अपनी बुक का 42 पेज निकालना है। तो यहाँ पर देखिए डिस्कस में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है हमें? वॉट थिंग्स आर सोक्ड बिफोर कुकिंग इन योर हाउस। आपके घर में कुक करने से पहले कौन कौन सी चीजें सोक की जाती है। सोक करना मीन्स भिगोना, ठीक है ना। भिगोना, भिगोने को हम क्या कहते हैं? पानी के साथ भिगोना, उसको हम क्या कहते हैं? सोक करना, ठीक है। तो आपने भी देखा होगा कई तरह के फूड आइटम्स हमारे घर में होते हैं जिनको कुक करने से पहले सोक किया जाता है, मतलब पानी से भिगोया जाता है कुक करने से पहले। आपने ऑब्जर्व किया होगा अपने घर में, ठीक है। तो उनके नाम हमें बताने हैं, ठीक है। और लास्ट में आपको बताना है भाई, मतलब जो चीजें सोक की जाती है कुक करने से पहले, तो आपको बताना है कि उनको सोक क्यों किया जाता है कुक करने से पहले, ठीक है। तो आंसर हम क्या लिखेंगे इसमें? इन आवर हाउस चना, राजमा, रोंगी, होल पल्सेस आर सोक्ड बिफोर कुकिंग। मतलब हमारे घर में चना, राजमा, रोंगी और जितनी भी दूसरी सारी पल्सेस है उनको सोक किया जाता है कुक करने से पहले, ठीक है। अब आप इनकी जगह पर कोई और दूसरी आइटम्स भी लिख सकते हो, कोई जो आपको लगता है कि ये भी सोक की जाती है, ठीक है। और अब सोक की जो क्यों की जाती है ये? अब इन चीजों को सोक क्यों किया जाता है कुक करने से पहले? इनको सोक क्यों किया जाता है? तो इसका आंसर देखिए क्या है। दे आर सोक्ड बिफोर कुकिंग सो दैट दे कैन बी कुकड इजीली। मतलब इन चीजों को सोक इसलिए किया जाता है कुक करने से पहले ताकि ये जो है सॉफ्ट हो जाए, ठीक है, ताकि इनकी कुकिंग जो है आसान हो जाए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बहुत सारे फूड मटेरियल ऐसे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप पल्सेस ले लीजिए, चना ले लीजिए या राजमा ले लीजिए, ठीक है। तो ये चना राजमा ये काफ़ी हार्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं ये, ठीक है ना। इसलिए अगर हम सीधे इनको कुक करेंगे तो ये इतनी जल्दी कुक नहीं हो पाते। इसलिए इनको क्या कर लेते हैं हम, इसलिए इनको कुक करने से पहले हम काफ़ी देर तक इनको जो है भिगोने के लिए रख देते हैं, मतलब वाटर के अंदर रख लेते हैं, ठीक है। जब इनको वाटर के अंदर हम भिगोने रख लेते हैं, ठीक है, भिगोने के लिए जब हम इनको छोड़ देते हैं तो क्या होता है, भीगने के कारण, मतलब वाटर के कारण ये जो सीड्स होते हैं ये काफ़ी सॉफ्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। चाहे आप चना बोलो, चाहे कोई राजमा बोलो, चाहे कोई दूसरी पल्सेस बोलो, ठीक है। जब ये सॉफ्ट हो जाते हैं तो सॉफ्ट होने के बाद इनकी कुकिंग जो है आसान हो जाती है, ठीक है। इसलिए इन फूड आइटम्स को जो है कुक करने से पहले सोक किया जाता है ताकि ये सॉफ्ट हो सके, ठीक है, ताकि ये सॉफ्ट हो सके और इनकी कुकिंग जो है आसान हो सके, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पर अब हम आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? व्हाट थिंग्स डू यू ईट आफ्टर स्प्रोटिंग, हाउ आर दे स्प्रोटेड, हाउ मच टाइम डज इट टेक। अब यहां पर आपको कुछ टर्म समझनी है। पहले सबसे पहले तो ये स्प्रोटिंग समझना आपने, स्प्रोटिंग या स्प्रोट, ठीक है। इसको स्प्रोट SPROUT, ये स्प्रोट क्या है? स्प्रोट मीन्स गाइज हमारे पास जो बीज होते हैं, मान लीजिए चने का बीज है आपके पास या राजमा का बीज है आपके पास, ठीक है। तो जब हम इनको, इन बीजों को जो है भिगो भिगो लेते हैं, ठीक है, तो भिगो लेते हैं जब इनको, तो भिगोने के बाद जब इनको 2-3 दिन तक रख लेते हैं, ठीक है, एक ह्यूमिड और वेट एनवायरनमेंट में जब हम इन सीड्स को भिगो कर रख लेते हैं तो आप ऑब्जर्व करोगे कि जो ये सीड्स हमारे पास होते हैं इनके ऊपर ग्रीन ग्रीन कलर की इस तरह से शूट निकल आती है, ठीक है। चने के ऊपर आपने देखा होगा कि हरे हरे रंग की इस तरह से एक शूट निकल आती है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, एक शूट वाला पार्ट इस तरह से। राजमा में भी आपने देखा होगा तो यहाँ से इस तरह से निकलने लगता है इसमें भी, ठीक है। तो इस तरह के सीड्स को हम क्या कहते हैं? इस तरह के जर्मिनेटिंग सीड्स को हम क्या कहते हैं? मतलब जिनमें इस तरह की छोटी सी शूट निकली हुई होती है जिन सीड्स में, उनको हम कहते हैं स्प्रोट्स, ठीक है। उनको हम क्या कहते हैं? स्प्रोट्स या स्प्रोटिंग्स, ठीक है। इनको हम क्या कहते हैं? स्प्रोट्स। तो यहां पर क्वेश्चन में क्या पूछा है आपको? व्हाट थिंग्स डू यू ईट आफ्टर स्प्रोटिंग। वो कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको इस तरह से जैसे स्प्रोट हुआ ना यहाँ पर, इस तरह से स्प्रोट हुई, कौन कौन सी चीजें आपको पसंद है वो आपको बतानी है, ठीक है। अब और क्या बताना है आपको? हाउ आर दे स्प्रोटेड, और साथ में आपको बताना है कि जो चीज़ें आपको पसंद है स्प्रोट होने के बाद खाने की, जैसे स्प्रोट होने के बाद जो चीज़ें आपको पसंद है, फिर आपको बताना है कि ये जो चीज़ें हैं ये स्प्रोट हुई क्यों। जैसे ये चना है, राजमा है, ये स्प्रोट क्यों, ये स्प्रोटेड हुए क्यों, मतलब ये अंकुरित क्यों हुए, मतलब ये जर्मिनेटिंग सीड्स क्यों बने इस तरह से ये, ठीक है। हाउ मच टाइम डज इट टेक, मतलब इस तरह से एक सीड से, सीड था इस तरह से,
ये सीड था चने का सीड, ठीक है। स्प्रोट, स्प्रोट मतलब जब इसमें इस तरह से ग्रीन कलर की शूट निकल के आती है, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं, इसको हम क्या कहेंगे, स्प्रोट, ठीक है। तो इस तरह से ये ग्रीन कलर की शूट निकलने के लिए, मतलब एक सीड से स्प्रोट बनने के लिए कितना टाइम इसको लगता है, ठीक है, तो ये सारा का सारा हमें इसमें बताना है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, इन अवर हाउस स्प्रोटेड चना एंड मूंगी पल्स इज ईटन। हमारे घर में स्प्रोटेड चना मतलब चने के ऊपर जो हरी हरी कोंपल निकली होती है, ठीक है, उस तरह का चना और मूंगी की पल्स जो है ईट की जाती है, ठीक है। आप इसकी जगह कोई दूसरा दूसरा एग्जांपल भी लिख सकते हो, ठीक है। मूंगी की जगह आप राजमा भी लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है, मतलब राजमा को भी स्प्रोट होने के बाद ही खाया जाता है, ठीक है। दे आर स्प्रोटेड बाय कीपिंग दैम, दे आर स्प्रोटेड बाय कीपिंग दैम इन वेट क्लोथ ओवरनाइट। उनको स्प्रोट कैसे किया जाता है, आपको पता होगा। जब आपको मान लीजिए सीड से अगर आपने स्प्रोट बनाना है तो आप क्या करोगे, पहले वो बीज लोगे, ठीक है। मान लीजिए आपने चने को स्प्रोट करना है, ठीक है, ये पहले आप क्या करोगे, फिर चने के बीज लोगे, ठीक है। तो चने के बीजों को आपने क्या करना है, पहले उनको भिगोना है, ठीक है। चने की चीज़ों को क्या करना है, आपने किसी कंटेनर के अंदर डालना है, किसी बर्तन के अंदर डालना है और उसमें फिर पानी डालना है, ठीक है। पानी डालने के बाद जब वो चने भीग जाएंगे तो आपने क्या करना है, एक गीला कपड़ा लेना है, वेट क्लॉथ लेना है, गीले कपड़े लेना है, ठीक है। गीले कपड़े के अंदर ये सारे के सारे चने आपने इस तरह से बांध देने हैं, इस तरह से आपने बांध देने हैं, इस तरह से चने डाल के इसको बांध देना है, ठीक है। अब ये जो आपके पास ये थैला बना, एक जो बैग बना ये आपके पास छोटा सा, ठीक है, इसको आपने 2 या 3 दिन तक जो है किसी ह्यूमिड जगह पर रख लेना है, मॉइस्ट या ह्यूमिड जगह पर आपने रख लेना है, ठीक है, नमी वाली जगह पर आपने रख लेना है, ठीक है। तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि 2-3 दिन के बाद इन चनों में जो है इस तरह से स्प्रोट निकल के इस तरह से हरे हरे रंग की ग्रीन ग्रीन कलर की शूट निकल के आती है, ठीक है। तो इनको हम क्या कहते हैं, स्प्रोट, ठीक है। एक बात आपको याद रखनी है, जब भी सीड से हमें स्प्रोट बनाना है, मतलब एक सिंपल सीड से जब हमने इस तरह का स्प्रोट बनाना है तो 2 चीजें जरूरी है, एक तो वाटर जरूरी है, एक तो एयर जरूरी है, ठीक है। अगर वाटर ही वाटर होगा, ठीक है, और एयर नहीं होगी तब भी स्प्रोटिंग नहीं होगी। अगर एयर ही एयर है और वाटर नहीं है तब भी स्प्रोटिंग नहीं होगी। स्प्रोटिंग कब होगी, स्प्रोटिंग तब होगी जब उसमें जो है उस सीड को जो है हवा भी मिले और उस सीड को जो है पानी भी मिले, ठीक है, तब स्प्रोटिंग होगा, ठीक है। अब देखिए कितना टाइम लगता है स्प्रोट होने को, दे आर स्प्रोटेड इन 2 to 3 days। ये जो है 2 से 3 दिन में इनका स्प्रोट बनता है, ठीक है। इन सीड से स्प्रोट 2 या 3 दिन में बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हैज द डॉक्टर और समवन यू नो एवर टोल्ड यू टू ईट स्प्रोट व्हाई। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि क्या कभी किसी डॉक्टर ने या जिसे आप किसी आदमी को अगर जानते हो, क्या आपने किसी ने आपको कहा है कि आपको जो है स्प्रोट खाने चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, हैज द डॉक्टर और समवन यू नो एवर टोल्ड यू टू ईट स्प्रोट। क्या किसी ने या किसी डॉक्टर ने आपको कभी स्प्रोट खाने के लिए कहा है, हुआ है, अगर कहा है तो क्यों कहा है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर ये आंसर देके सीधा आंसर नहीं लिखना है, यहाँ पे इसमें थोड़ा मिस्टेक है, ठीक है, तो आपने इसको करेक्ट करना है साथ साथ में, ठीक है। तो यहाँ देखिए मैंने क्या लिखा है, यस द डॉक्टर हैज टोल्ड, इस रोहन को आपने काट देना है, यहाँ पर लिखना है मी, ठीक है, यहाँ पर आपने लिखना है मी, ठीक है। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन ठीक है, आंसर में आपने करेक्शन करनी है। यस डॉक्टर हैज टोल्ड मी टू ईट स्प्रोट, हाँ डॉक्टर ने मुझे स्प्रोट खाने के लिए कहा है, ठीक है। बिकॉज आई, यहां पर आपने करना है आई, ठीक है, ही की जगह क्या करना है आई, ही की जगह आपने करना है आई, और वॉज की जगह आपने करना है वर, WERE वर, ठीक है, WERE वर, ठीक है। तो क्या आंसर हुआ इसका, यस डॉक्टर हैज टोल्ड मी टू ईट स्प्रोट, हाँ डॉक्टर ने मुझे स्प्रोट खाने के लिए कहा है, ठीक है। बिकॉज आई वॉज वीक एंड इल, वीक मतलब कमजोर, इल मतलब बीमार, क्योंकि मैं जो है बीमार भी था और कमजोर भी हो गया था, ठीक है। देयरफॉर डॉक्टर हैज एडवाइज्ड मी टू, यहां पर हैज की जगह आपको करना है मी, ठीक है, इसमें काफी मिस्टेक हो गई थी थोड़ी सी, ठीक है। तो ये आपने करेक्ट करनी है यहाँ पर, यस डॉक्टर हैज टोल्ड मी टू ईट स्प्रोट बिकॉज आई वर वीक एंड इल, क्योंकि मैं जो है वीक था और बीमार था। देयरफॉर डॉक्टर, यहां पर ये ठीक है, देयरफॉर डॉक्टर हैज एडवाइज्ड, यहां पर आपको करना है मी, इस हिम की जगह करना है मी, ठीक है। देयरफॉर डॉक्टर हैज एडवाइज्ड मी टू ईट स्प्रोट, इसीलिए डॉक्टर ने जो है मुझे स्प्रोट खाने के लिए कहा, क्योंकि मैं वीक भी था और बीमार भी था, ठीक है। स्प्रोट्स हैव प्रोटीन्स एंड मैनी टाइप्स ऑफ विटामिन, जो ये स्प्रोट होते हैं ना, जो ये स्प्रोट होते हैं, इनके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है प्रोटीन्स भी होती है और विटामिन भी होती है, ठीक है, इसलिए डॉक्टर ने इन्हें खाने के लिए मुझे सजेस्ट किया था, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, डू दिस एंड फाइंड। अब आपको आना है पेज नंबर 43 पर, आपके बुक का पेज नंबर 43 आपने निकालना है अब, ठीक है, पेज नंबर 43, डू दिस एंड फाइंड आउट, ठीक है। अब आपने क्या करना देखिए, टेक सम चना एंड 3 बोल्स, आपने कुछ चने लेने हैं और 3 बोल, बोल मतलब कटोरे लेने हैं 3, और थोड़े से चने लेने हैं आपने, ठीक है। पुट 5 चना इन द फर्स्ट बोल एंड फिल इट विद वाटर। पहले आप अपनी बुक में भी देख सकते हो, ठीक है, मैं इसको आपको समझाता हूँ, पहले यहाँ जल्दी जल्दी में पढ़ लेता हूँ, ठीक है। और क्या कहा है, और क्या कहा है यहाँ पर, पुट अ डैम्प पीस ऑफ क्लोथ और सम कॉटन वूल इन द सेकंड बोल। इसको चलो आप राइट कर लो, इसको राइट कर लो, मैं आपको समझाता हूँ फिर, ठीक है। वेट, इसको आप वीडियो पॉज करके भी आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, क्वेश्चन यहां तक है, ठीक है, यहां तक है, सारा का सारा आपको लिखना है, पहले आपको यहां तक लिखना है, ठीक है। वेट, वेट तक लिख लो पहले, यहां पर वीडियो को पॉज कर लेना है यहां तक, ठीक है। जब आप लिख लो तो यहाँ वेट से आगे यहां से आपने यहां तक लिखना है, ठीक है, बोल्स तक, ठीक है। अब इसके आंसर पर हम आते हैं। आंसर पर आने से पहले ये क्वेश्चन मैं आपको समझा दूं कि क्या कहा है ऊपर, क्वेश्चन में क्या कहा था, ठीक है। इस क्वेश्चन को आपने खुद समझना है, ठीक है। यहां पर मैं समझाऊंगा, ठीक है, लेकिन पढ़ना आपने खुद है। ये तो यहां पर क्या कहा है, आपको 3 बोल लेने हैं, 3 कटोरे आपको इस तरह से लेने हैं। एक कटोरा ये लिया मैंने, एक कटोरा मैंने ये लिया, और एक कटोरा मैंने ये ले लिया, ठीक है। तो यहां पर आपको कहा है कि आपने 5-5 चने सब में डालने हैं, इसमें भी 5 चने डालने हैं, इसमें भी आपको 5 चने डालने हैं, और इसमें भी आपको 5 चने डालने हैं, ठीक है। अब कहा गया है क्वेश्चन, ये सारा का सारा क्वेश्चन में दिया है, मैं खुद नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर अब आपको क्या कहा गया है कि जब आप ये कर लो, चने चुने ले लो आप इसके इन कटोरों के अंदर, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट वाले कटोरे को आपने पानी के साथ भर देना है अब, ठीक है। फर्स्ट वाले कटोरे को हमने क्या कर दिया, वाटर के साथ भर दिया इस तरह से, ठीक है। दूसरे कटोरे में क्या करना है आपने, दूसरे कटोरे में आपने जो है एक वेट कॉटन का गुच्छा डाल देना है इसमें, ठीक है। वेट क्लोथ का, वेट कॉटन का एक इस तरह से एक गुच्छा डाल देना है आपने, ठीक है। अब आपको पता है कॉटन कैसा होता है, कॉटन बिल्कुल हल्का होता है और काफी स्पेस होता है कॉटन के अंदर से, ठीक है। गीला करके उस कॉटन को मैंने इसके अंदर डाल दिया। और थर्ड में आपने क्या करना है, थर्ड में आपने कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। थर्ड में आपने कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। आपने ऐसा किया, ये तीनों आपके दिमाग में आप फिक्स होना चाहिए कि हमने ऐसा ऐसा किया। फर्स्ट बोल में हमने क्या किया, फर्स्ट बोल में हमने चने के अंदर वाटर डाला, दूसरे बोल में हमने क्या किया, चने के अंदर एक वेट मतलब गीला कॉटन का टुकड़ा डाला, ठीक है। थर्ड में हमने क्या किया, थर्ड में हमने कुछ भी नहीं किया, ठीक है। थर्ड में हमने कुछ भी नहीं किया, तो हमें रिजल्ट क्या मिलेंगे, अब आंसर हमें हमें लिखना है, ठीक है। ऊपर देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, ऑब्जर्व आफ्टर 2 days एंड नोट द चेंजेस। अब आपको चेंज नोट करना है 2 दिन के बाद, जब आप ऑब्जर्व करोगे ना, 2 दिन के बाद जब आप ऑब्जर्व करोगे, उन कटोरों को आपने वैसे ही रखना है, ठीक है। 2 दिन के बाद हम ऑब्जर्व करेंगे, 2 दिन के बाद उनको देखेंगे तो हम क्या पाएंगे, तो यहां पर ये लिखा गया है, ठीक है। तो फर्स्ट बोल में क्या होगा, फर्स्ट बोल में क्या है, आर द सीड्स गेटिंग एयर, फर्स्ट क्या सीड्स को एयर मिली, क्या सीड्स को एयर मिली, ठीक है। यहां पर आते हैं 1 सेकेंड, यहां पर आते हैं, आर द सीड्स गेटिंग एयर, क्या सीड्स को एयर मिली, फर्स्ट बोल वालों को मिली क्या, नहीं मिली, क्योंकि उसके अंदर तो वाटर था, एयर कहां से मिलेगी उन चनों को, ठीक है। सेकंड में मिली थी, यस मिली थी, क्योंकि जो हमने कॉटन का टुकड़ा डाला था उसके अंदर, कॉटन का टुकड़ा तो काफी हल्का होता है, उसके अंदर काफी स्पेस होता है, इसलिए वहां से हवा भी घुस गई थी, ठीक है। बोल नंबर 3 मतलब तीसरी कटोरी थी, उसमें क्या हवा मिली थी, जी हाँ उसमें तो मिली थी, क्योंकि उसमें तो हमने कुछ डाला ही नहीं था, ठीक है, उसमें तो हवा ही हवा थी। सेकंड क्या है इसमें, आर द सीड्स गेटिंग वाटर, क्या सीड्स को वाटर मिला, फर्स्ट वाले कटोरे में क्या वाटर मिला, जी हाँ मिला, क्योंकि उसको तो हमने वाटर में ही घुसा के रखा था, ठीक है। सेकंड में देखिए, सेकंड में देखिए, सेकंड बोल में क्या था, सेकंड बोल में हमने क्या किया था, उस जो हमारे पास कॉटन का टुकड़ा था उसको गीला करके डाला था, क्योंकि कॉटन में जो है पानी था, इसलिए चनों को भी पानी मिला, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा, यस, ठीक है, यहाँ पर भी यस हो गया। अब थर्ड में हमने क्या किया था, इसमें तो हमने कुछ भी नहीं किया था, इसमें तो हमने वाटर डाला ही नहीं था, कटोरे के अंदर सिंपली हमने चने डाल दिए थे, तो क्या उसको वाटर मिलेगा, नहीं मिलेगा, नो, हमने नो लिखा, ठीक है। अब देखिए, व्हाट चेंजेस डिड यू सी, आपको क्या क्या चेंज मिले, देखने को मिले, क्या फर्स्ट बोल में कोई चेंज मिलेगा, जी हाँ मिलेगा, थोड़ा सा चेंज मिलेगा, ये क्या हो जाएगा, फूल जाएंगे, ठीक है। शाम को जब अपने चने पहले जो चने थे वो थोड़े छोटे थे, जब अपने वाटर के अंदर चनों को डाला तो वो थोड़े से फूल गए, हालांकि स्प्रोट नहीं होंगे, वो सिर्फ और सिर्फ फूल जाएंगे, ठीक है, मतलब स्वेलो हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरे बोल में क्या है, अब आपको पता है कि जब सीड्स को, चाहे चना हो चाहे कोई भी सीड हो, जब उसको वाटर और एयर मिलता है, जब किसी सीड को वाटर और एयर मिलता है तो वो जर्मिनेट होता है, मतलब उसका स्प्रोट बनता है, ठीक है। तो इसलिए जो सेकंड बोल में हमने जो चने डाले थे उसका जो है स्प्रोट बनेगा, ठीक है ना। और जो थर्ड में कुछ होगा, थर्ड में तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें ना तो हमने वाटर डाला था ना तो हमने इसमें एयर डाली थी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट देखिए, क्या फर्स्ट सीड स्प्राउट हुआ? नहीं हुआ, सिर्फ ये फूला केला, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ फूलेगा ये। दूसरा दूसरा स्प्राउट हुआ? जी हाँ, दूसरा क्योंकि उसको वाटर भी मिला था, एयर भी मिला था। क्या थर्ड स्प्राउट हुआ? नहीं हुआ, उसमें तो हमने कुछ भी नहीं किया था, ठीक है। तो ये था इसका आंसर, इसको आप लिख लो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आते हैं, अब नेक्स्ट आते हैं टेल एंड राइट पर, ठीक है। इन विच बोल डिड द सीड स्प्राउट? अब यहां पर देखिए, ये मैंने आपको बता दिया किस वाले सीड में। यहां पर देखिए, पहले क्वेश्चन देख लीजिए आप। इन विच बोल डिड द सीड स्प्राउट? व्हाट डिफरेंस डिड यू सी बिटवीन देम बोल एंड द अदर बोल? ठीक है, तो यहां पर आपको करना है आंसर, ये यहां पर आंसर लिखना है आपने, यहां से आंसर स्टार्ट है, ठीक है, यहां से आंसर स्टार्ट है, यहां से आंसर है, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर क्वेश्चन में, क्या पूछा है कि इन विच बोल डिड द सीड स्प्राउट? किस वाले कटोरे के सीड जो है स्प्राउट बने, ठीक है। व्हाट डिफरेंस डिड यू सी? जो स्प्राउट हुआ ना, जिस जिस बोल के अंदर सीड स्प्राउट हुए, वो दूसरे जो हमारे पास बोल थे उनके अंदर जो सीड थे उनसे कैसे अब अलग हो गए, ठीक है। उनमें क्या क्या चेंजेस ऐसे आए जो दूसरे बोल में नहीं आए, ठीक है। तो वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर आपने आंसर लिखना है, इस इन से आगे आपने आंसर लिखना है, ठीक है। आंसर आपका यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है। तो अब इसका आंसर हम देखते हैं। इन ये तो हमने देख लिया, ये मैंने आपको बता दिया किस वाले बोल में हुआ था स्प्राउट, कहां पर बने थे हमारे पास? दूसरे वाले में, ठीक है, सेकंड वाले में। इन द सेकंड बोल सीड आर स्प्राउटेड, दूसरे वाले में जो है सीड स्प्राउट हुए थे। बिकॉज क्यों हुए थे ये भी मैंने आपको बताया। इन दिस बोल बोथ एयर एंड वाटर वर अवेलेबल, क्योंकि यहां पर एयर भी अवेलेबल थी और वाटर भी अवेलेबल था, ठीक है। टू देम वाइल इन द फर्स्ट बोल, जबकि फर्स्ट बोल में, वाइल इन द फर्स्ट बोल, जबकि फर्स्ट बोल में, वाइल इन द फर्स्ट बोल दे गेट ओनली वाटर, जबकि जो फर्स्ट वाला बोल था वहां पर तो सिर्फ चनों को सिर्फ और सिर्फ वाटर मिल रहा था, वहां पर तो हमने वाटर के अंदर डाल दिया था ना उनको, इसलिए उनको सिर्फ वाटर मिलेगा जो फर्स्ट वाले में थे, फर्स्ट वाले कटोरे में थे, ठीक है। बट नो एयर, और एयर नहीं मिलेगी। ये फर्स्ट बोल की बात हो रही है, उनको वाटर मिला लेकिन एयर नहीं मिली, ये मैंने वैसे बता दिया आपको, ठीक है। वाइल द चना इन द थर्ड बोल, जबकि जो थर्ड बोल था हमारे पास, गॉट ओनली एयर, उनको सिर्फ और सिर्फ एयर मिली, ठीक है, क्योंकि उनको तो हमने सिंपली कटोरी में डाल के रखा था, ठीक है। बट नो वाटर, उनको एयर तो मिली लेकिन वाटर नहीं मिली, ठीक है। लेकिन स्प्राउट होने के लिए हमें पता है चाहिए क्या, एयर भी चाहिए, वाटर भी चाहिए, ठीक है। इसलिए जो है सेकंड वाला जो बोल था वही स्प्राउट हुआ हमारे पास, ठीक है, उसी में स्प्राउटिंग हुई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वाई डिड गोपाल्स मदर टाई द चना इन अ डैम्प क्लोथ? अब यहां पर क्या कहा गया है आपको, देखिए, जो गोपाल की मदर थी उसकी उसने चनों को एक डैम्प क्लोथ के अंदर क्यों रखा था? एक डैम्प क्लोथ के अंदर टाई करके क्यों रखा, ठीक है। वाई डिड गोपाल्स मदर टाई द चना इन अ डैम्प क्लोथ? उस गोपाल की मदर ने चनों को जो है डैम्प क्लोथ में क्यों टाई किया, क्यों बांधा, ठीक है। ये मैंने आपको वैसे बता दिया क्यों बांधा, ये पहले वाले से आप कोरिलेट करके देखो। सिंपल सी बात है, जब हमारे को स्प्राउट बनाने हैं तो हमें क्या चाहिए, हम क्या करेंगे, सीड्स लेंगे। सीड्स को क्या करेंगे, एक गीला कपड़ा लेंगे, गीले कपड़े के अंदर क्या डालेंगे, मतलब डैम्प क्लोथ लेंगे, एक वेट क्लोथ लेंगे, एक वेट टुकड़ा लेंगे, किसका, क्लोथ का, उसके अंदर चने डाल देंगे या कोई दूसरे सीड डाल देंगे जिनको हमें स्प्राउट बनाना है, ठीक है। ऐसा क्यों किया जाता है? वो जो हमारे पास क्लोथ है उसको वेट क्यों किया जाता है, उसको वेट इसलिए किया जाता है, उसको वेट इसलिए किया जाता है ताकि जो चने हैं उनको मॉइस्चर मिल सके, पानी मिल सके, नमी मिल सके, ठीक है। और उनको जो है हम वाटर के अंदर डाल के क्यों रखते हैं, क्योंकि अगर वाटर के अंदर ही हम उनको डाल के रखेंगे चनों को तो उनको तो सिर्फ और सिर्फ वाटर मिलेगा, एयर तो मिलेगी ही नहीं, ठीक है। इसलिए उसकी मदर ने क्या किया, एक कपड़ा लिया इस तरह से, डैम्प क्लोथ, ठीक है, इस तरह से एक कपड़ा लिया। 1 सेकेंड, ये कलर मैं चेंज कर लेता हूं यहां से। इस तरह से एक कपड़ा लिया, ठीक है, उसके अंदर क्या किया, चने डाले, चने डालने के बाद क्या किया, इसको बांध दिया, ठीक है, हर तरफ से बांधे, इस तरह से इसकी पोटली बना दी, ठीक है। इसलिए इसके बाद इस तरह से इस चनों को रख लिया। ऐसा क्यों किया उसने, ऐसा इसलिए किया क्योंकि जब इस तरह से हम इन चनों को रखेंगे तो क्या होगा, ये बाहर से ये कपड़ा गीला है, इसलिए इन चनों को क्या मिलेगी, इसलिए इन चनों को वाटर मिलता जाएगा, और जो हमारे पास कपड़े होते हैं, कपड़े के भीतर से जो है एयर जो है गुजर सकती है, इसलिए अंदर वाले चनों को एयर भी मिलेगी, मतलब एयर भी मिल रही है, वाटर भी मिल रही है, ठीक है। इसीलिए गोपाल की मदर ने क्या किया, चनों को जो है एक वेट क्लोथ के अंदर टाई किया ताकि चनों को जो है एयर भी मिल सके और वाटर भी मिल सके, वाटर मीन्स मॉइस्चर भी मिल सके, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, पेज नंबर 24 पर आ जाते हैं आप, 24th पेज पर आ जाते हैं। व्हेन यू स्प्लिट द होल मसूर यू गेट मी, मसूर दाल, अब मसूर की दाल बोल रही है, क्या बोल रही है, जब आप मुझे तोड़ दोगे
तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको मसूर की दाल मिलेगी, मैं मिलूंगी, यू गेट मी, मतलब आप मुझे पाओगे, मैं क्या हूं, मसूर दाल, ठीक है। बट व्हेन यू कैन नॉट स्प्रोट मी, बट देन, यहां पर व्हेन की जगह आपको क्या करना है, देन, ठीक है। देन यू कैन नॉट स्प्रोट मी, कैन यू थिंक वाई। अब देखिए क्या बोला, अब मसूर की दाल बोल रही है आपको, ठीक है। तो मसूर क्या होते हैं गाइस, मसूर की जो दाल हमारे पास होती है, मसूर की दाल जो है पहले अलग होती है, बाद में अलग मिलती है, ठीक है। पहले मसूर की दाल कुछ अलग होती है, फिर बाद में इसको तोड़ के जो है दो हिस्सों में बांटा जाता है इस तरह से, मतलब एक सीड से जो है दो बनाए जाते हैं इस तरह से, ठीक है, मतलब बीच से कट लगा के इनके दो बना दी जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास मसूर की दाल जो हम खाते हैं, पहले वाली नहीं खाते, मतलब उसको तोड़ के हम दो पीस करके इसके खाते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या कहा गया आपको, यहां पर देखिए क्या कहा गया है, व्हेन यू स्प्लिट द होल मसूर, जब आप पूरे उस मसूर को तोड़ते हो ना, जब आप मसूर के उस दाने को तोड़ते हो, यू गेट मी मसूर दाल, आपको क्या मिलेगा, आपको मैं मिलूंगी, मतलब मसूर की दाल मिलेगी, मसूर की दाल बोल रही है ये सब कुछ, ठीक है। बट व्हेन यू कैनॉट बट देन यू कैनॉट स्प्रोट मी, लेकिन ये कह रहा है कि ये इस तरह से मसूर की दाल, ठीक है, ये मसूर की दाल, ये मसूर का दाना है, ठीक है। ये बोल रही है कि जब आप मुझे तोड़ दोगे तो आपको क्या मिलेगा, मसूर की दाल मिलेगी इस तरह से, ठीक है। लेकिन ये साथ में ये भी बोल रहा है कि जब आप मुझे तोड़ दोगे इस तरह से, आप मेरे दो हिस्से कर दोगे, तो आपको स्प्रोट नहीं मिल सकता। अब ऐसा नहीं है कि मान लीजिए अब इस मसूर से मैंने दो बनाए इस तरह से, ठीक है, अब इनसे मैं स्प्रोट नहीं बना सकता। अगर एक सीड को मैं तोड़ के दो बना दूं, या इसकी एक सीड को मैं तोड़ दूं, तो सीड जब टूट जाता है तो उसके बाद उसमें स्प्रोटिंग नहीं होती है, ठीक है। जब हमारे पास पूरा सीड होगा वही स्प्रोट हो सकता है, उसमें ही स्प्रोटिंग हो सकती है, ठीक है ना, वही जर्मिनेट हो सकता है। लेकिन ये क्या बोल रही है, मसूर की दाल जब आप मुझे तोड़ोगे तो आपको मसूर की दाल तो मिलेगी, लेकिन उसके बाद आप मुझे जर्मिनेट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ऐसा क्यों, यहां पर लिखा देखिए, कैन यू थिंक वाई, क्या लगता है आपको, ठीक है। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे आप, इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, when whole masoor seed is split in two separate part it loses its capacity to sprout। यहां पर सिंपल सा आंसर है इसका, जब हम जो है मसूर के दाने को स्प्लिट कर देते हैं, स्प्लिट को मतलब होता है तोड़ना, ठीक है, स्प्लिट इन टू सेपरेट पार्ट्स, जब इसको दो भागों में बांट देते हैं, दो भागों में तोड़ देते हैं, तो इसकी जो कैपेसिटी होती है स्प्रोट होने की वो लूज हो जाती है, मतलब ये अपनी कैपेसिटी को गवा देता है, ठीक है, मतलब स्प्रोट नहीं हो पाएगा जब हम इसको क्या करेंगे, दो पीस में जो है तोड़ देंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब यहां पर दिया है ड्रॉ करने को आपको, ठीक है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन आपको ध्यान से देखने हैं। लुक केयरफुली एट योर स्पोर्टेड चना एंड मेक इट्स ड्रॉइंग्स, ठीक है। तो यहां पर जो है आपको एक स्प्रोटेड चने का जो है डायग्राम ड्रॉ करना है। तो मैंने कुछ इस तरह से बनाया है, हालांकि उतना अच्छा नहीं बना है। हालांकि आपको क्या करना है, ये स्प्रोटेड चना पहले बनाना है, उसके बाद इसमें कलर करना है, ठीक है। मैंने यहाँ पर रेड कलर से, देखिए ये शूट मैंने रेड कलर से शो की, तो रेड नहीं बनानी, आपने ग्रीन करनी है, ठीक है। मैंने अलग अलग रंग बनाने के लिए ये रेड कर लिया, ठीक है। आपको इसको बिल्कुल अच्छी तरह से सजा कर बनाना है, मतलब ये वाला आपको ब्लैक कलर का बनाना है, ब्लैक या ब्राउन जो आपको ब्राउन कलर का आपको बनाना है, नीचे वाला ये, ठीक है। और ऊपर वाला ये कैसे बनाना है, आपको ग्रीन कलर का बनाना है, ठीक है। तो इसको आप जो है बना लो, इसको आप बना लो, वीडियो को पॉज करके आप बना सकते हो, ठीक है, इस तरह से। या आप राजमा की भी बना सकते हो, ठीक है, राजमा का अगर आपको बनाना हो। नेक्स्ट अब आते हैं, अब आते पेज नंबर 45 पर। पेज नंबर 45 क्या कहता है, पेज नंबर 45 पर जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द प्लांट टू कम आउट फ्रॉम द सॉइल। यहां पर आपको करना है सॉइल, ठीक है, SOIL, सॉइल, ठीक है। जब आप एक बीज को बोते हो तो उसको बाहर निकलने में, मतलब उससे छोटा सा प्लांट बनने में, ठीक है, कितना टाइम लगता है उसको, ठीक है। इन 8 to 10 डेज अ प्लांट कम आउट फ्रॉम द सीड। यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर भी आपको सॉइल करना है, ठीक है। मतलब यहां पर देखिए क्वेश्चन क्या हो जाता है, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द प्लांट टू कम आउट फ्रॉम द सॉइल। मतलब आपने किसी बीज को जो है ग्राउंड में डाला हुआ है, तो वो जो है छोटा सा प्लांट बनने में जो है कितना टाइम लगेगा, मतलब जमीन से निकलने में कितना टाइम लगाएगा, वो जो है 8 से 10 डेज लगाएगा सॉइल से निकलने के लिए, ठीक है। मतलब छोटा सा उसका प्लांट बनने के लिए कितना टाइम लगेगा, 8 से 10 डेज लगेंगे हमारे, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, What was the difference in the height of the plant on the first and second day। अब आपको पता है कि प्लांट जो है एकदम से नहीं बढ़ते, ठीक है, उनमें जो है थोड़ी थोड़ी जो है थोड़ी थोड़ी ग्रोथ होती है, ठीक है। तो यहां पर क्या कहा है, व्हाट वाज द डिफरेंस इन द हाइट ऑफ द प्लांट ऑन द फर्स्ट एंड सेकंड डे। जिस दिन प्लांट जो है आपका जमीन से बाहर निकला, ठीक है, तो उसका जो फर्स्ट और सेकंड डे था, ठीक है, तो उसमें हाइट में कितना डिफरेंस था, पहले दिन वो कितना लंबा था और दूसरे दिन वो कितना लंबा था, डिफरेंस कितना था उसमें, लगभग उसमें डिफरेंस था 1 to 2 इंच, 1 to 2 इंचेस। मतलब पहले दिन जितना था, दूसरे दिन जब हमने देखा तो 1 या 2 इंच जो है
वो थोड़ा बड़ा हो गया था, ठीक है, मतलब 1 या 2 इंच उसमें ग्रोथ हुई थी, ठीक है, उसकी हाइट में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इसको आप लिख लो। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ऑन विच डे डिड द हाइट ऑफ द प्लांट इंक्रीजेज द मोस्ट। ये आपने बुक में देखना है, ये वाला जितने भी हम क्वेश्चन यहां से कर रहे हैं, व्हाट वाज द डिफरेंस इन द, ये वैसे एक्टिविटी के क्वेश्चन है, ठीक है, ये एक्टिविटी के क्वेश्चन है, ये आपको खुद करनी है, ये आपको खुद ऑब्जर्व करना है, ठीक है ना। ये यहाँ पर मैं अभी बता रहा हूं, वैसे वैसे ये एक्टिविटी है, वो आपको वैसे आपको ये खुद करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ऑन विच डे डिड द हाइट ऑफ द प्लांट इंक्रीजेज द मोस्ट। तो जो हाइट होती है प्लांट की, जो हाइट थी प्लांट की, वो किस दिन सबसे ज्यादा बढ़ी। तो आपको याद रखना है, इन लॉन्ग एंड सनी डेज, जब हमारे पास लंबे लंबे और सनी डेज, सनी मतलब गर्मी भरे दिन रहते हैं, तो उस दिन जो है प्लांट जो है ज्यादा, उनमें जो है ज्यादा ग्रोथ होती है, ठीक है ना। इसलिए ऑन विच डे डिड द हाइट ऑफ द प्लांट इंक्रीज द मोस्ट, सबसे ज्यादा इंक्रीज, इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ना, ठीक है ना। किस दिन सबसे ज्यादा बढ़ी उसकी हाइट, मतलब लॉन्ग और सनी डे, मतलब जिस दिन, जो दिन लंबा था और जो काफी गर्म था, ठीक है ना, उस दिन जो है हम देखेंगे कि जो ग्रोथ थी वो काफी ज्यादा बढ़ेगी इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डिड न्यू लीव्स कम आउट ऑफ द प्लांट एवरी डे। क्या नहीं, क्या जब जो आपका प्लांट उग गया है, अब आपका प्लांट जो है जमीन से निकल गया है, ठीक है, तो उसमें क्या नई नई लीव्स रोज रोज लगती है, क्या रोज उसमें नई नई लीव्स आती है उस प्लांट में, ठीक है। तो क्या लिखा है हमने यहाँ पर, यस, न्यू लीव्स कम आउट एवरी डे। हाँ, नई जो लीव्स है उस प्लांट से रोज निकलती है, रोज हम देखते हैं, रोज उसमें नई लीव्स निकलती है, ठीक है। हालांकि ये एक्टिविटी का क्वेश्चन है, मैं फिर से कह रहा हूं, ठीक है, ये एक्टिविटी वैसे आपको खुद करनी है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं, वॉज देयर एनी चेंज इन द स्टेम ऑफ द प्लांट। वॉज देयर एनी चेंज इन द स्टेम ऑफ द प्लांट, क्या उसके स्टेम में कोई अंतर आया था, मतलब उसमें कोई चेंज आया था। वॉज देयर एनी चेंज इन द स्टेम ऑफ द प्लांट, द लेंथ ऑफ द स्टेम चेंजेस, मतलब पहले दिन जब हम देखेंगे तो स्टेम, स्टेम मतलब तना, पहले दिन जब हमने देखा तो उसका तना छोटा सा था, लेकिन जैसे जैसे उसकी ग्रोथ होती जाएगी वो चना भी जो है बड़ा, सॉरी, वैसे वैसे वो तना भी जो है बड़ा होता जाएगा, उसका स्टेम भी जो है बड़ा होता जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा है, द लेंथ ऑफ द स्टेम चेंजेस, मतलब वो जो स्टेम की लेंथ थी वो चेंज हो रही है, पहले छोटी थी अब क्या हो रही है, जैसे जैसे प्लांट बड़ा हो रहा है तो स्टेम भी क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हम डिस्कस के क्वेश्चन में। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है डिस्कस में दिया हुआ, यहाँ देखिए, which seeds took the most number of days for the stem to come out of the soil, which seed took the most number of days, यहां पर आपको करना है प्लांट, इसकी जगह आप कर दो प्लांट, ठीक है। which seeds took the most number of days for the plant to come out of the soil, मतलब जब आप किसी भी अलग अलग टाइप के सीड्स को जब आप जमीन के अंदर डालोगे तो सबसे जो ज्यादा दिन है जमीन से बाहर निकलने में कौन लगाएगा, ठीक है। अब सीधी सी बात है, जब हम एक सीड को बोते हैं तो उससे जो है प्लांट बनता है, छोटा सा प्लांट निकलेगा, ठीक है। तो सबसे लेट कौन हुआ, मतलब सबसे लेट में जो होगा, ठीक है। ये सारे के सारे एक्टिविटी के क्वेश्चन है, ये आपको खुद करने हैं, मैं फिर से कह रहा हूं, ठीक है। आपको क्या करना है, ये एक्टिविटी खुद करनी है, आपको अलग अलग टाइप के सीड जो है बोने हैं, ठीक है। जैसे आप बोलोगे तो आपको खुद ऑब्जर्व करना है कि कौन प्लांट जो है सबसे लास्ट में होगा, ठीक है। जो प्लांट सबसे लास्ट में होगा आपको उसका नाम यहां पर लिखना है, ठीक है। मैंने यहां पर लिख लिया है व्हीट, व्हीट का मतलब क्या होता है, गेहूं, ठीक है ना। डब्ल्यू यहां पर आपको कैपिटल करना है। नेक्स्ट हम आते हैं, विच सीड्स टुक द लीस्ट डेज टू कम आउट ऑफ द सॉइल, मतलब वो कौन कौन से, विच सीड्स टुक द लीस्ट डेज टू कम आउट ऑफ द सॉइल, वो वाले कौन कौन से सीड्स है जिनसे प्लांट बनने में सबसे कम समय लगा, मतलब जो एकदम से, जिनको सीड हमने डाला था और 1-2 दिन के अंदर ही जिनका प्लांट बन गया, तो वो कौन सा है। उसमें मैंने क्या लिखा है, उसमें मैंने लिखा है मस्टर्ड, ठीक है। आपके पास जो, आपने भी क्या करना है, अलग अलग टाइप के सीड बोने हैं, तो सबसे पहले जो उगेगा उसका नाम आपने लिखना है, ठीक है। मैंने यहां पर लिख लिया मस्टर्ड, मस्टर्ड मतलब सरसों, ठीक है। नेक्स्ट, विच सीड्स डिड नॉट ग्रो एट ऑल, वाई। अब आपने अलग अलग टाइप के आपने सीड बोए हुए थे, ठीक है, तो उनमें से कौन सा सीड है जो उगा ही नहीं, ठीक है, जो ग्रो ही नहीं हुआ, ठीक है, वाई। अब आपको ये भी बताना है कि वो सीड ग्रो हुआ क्यों नहीं, ठीक है। जो आपने तो अलग अलग टाइप के सीड बोए हुए थे, ठीक है, उनमें से कुछ सीड ऐसे होंगे जो उगते ही नहीं है, ठीक है। तो आपको ये पता लगाना है कि वो क्यों नहीं उगे थे, ठीक है। पहले तो आपको ये बताना है कि कौन से नहीं उगे और उसके बाद ये बताना है कि क्यों नहीं उगे, ठीक है। तो यहां पर देखिए, दो सीड्स which did not grow proper water and air did not grow at all, मतलब वो वाले सीड्स, which seeds did not grow at all, why। तो यहां पर इससे पहले आप लिख सकते हो, इससे पहले आप लिख सकते हो मेज, MAIZE, मेज, मेज एंड बाजरा एंड
बी ए, यहाँ स्मॉल बी कर देना आपने, बाजरा, मेज एंड बाजरा, BAJRA, ठीक है। मेज और बाजरा, इस दो से पहले आपने लिखना है मेज और बाजरा, उसके बाद आपने फुल स्टॉप कर देना है, ठीक है। मेज एंड बाजरा, दो से पहले आपने क्या लिखना है, मेज और बाजरा, मतलब मेज और बाजरा के जो मैंने सीड बोए हुए थे वो निकले ही नहीं, ठीक है। मेज एंड बाजरा, उसके बाद आपने लगाना है फुल स्टॉप, ठीक है। उसके बाद आपने लिखना है ये दूज, ठीक है। अब क्यों ग्रो नहीं हुए, उनको उनको भी मैंने जमीन में ही डाला था, वो ग्रो क्यों नहीं हुए? दीज सीड्स विच डिड नॉट ग्रो प्रॉपर वाटर, those seeds which did not, यहां पर आपने करना है गेट, those seeds which did not get proper water and air did not grow at all। अब आपको पता है कि किसी भी प्लांट की, कोई भी आपके पास बीज है, ठीक है, उसकी अच्छी ग्रोथ के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है? वाटर भी इंपॉर्टेंट है, और साथ में क्या क्या इंपॉर्टेंट है? वाटर इंपॉर्टेंट है, एयर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सारे के सारे फैक्टर इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन इन सीडों को क्या नहीं मिला, जो ये सीड ग्रो नहीं हुए, ये क्यों जो है ग्रो नहीं कर पाए? तो यहां पर देखिए इसका रीजन क्या है, दो सीड्स विच डिड नॉट गेट प्रॉपर वाटर, वो वाले सीड्स जिनको प्रॉपर अमाउंट में वाटर और एयर नहीं मिला, वो जो है ग्रो नहीं कर पाए, ठीक है। दो सीड्स विच डिड नॉट गेट प्रॉपर वाटर एंड एयर डिड नॉट ग्रो एट ऑल, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, डिड एनी वंस प्लांट ड्राई अप और टर्न येलो, व्हाई डिड दिस हैपन? तो इसका आंसर भी आप लिख लो, इफ प्लांट डिड नॉट गॉट वाटर और एयर इट विल ड्राई अप और टर्न येलो, ठीक है। एक से मिलते जुलते से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब हम आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, व्हाट वुड हैपन इफ द प्लांट डू नॉट गेट वाटर? अब फिर से घुमा फिरा के एक ही क्वेश्चन को पूछा जा रहा है, ठीक है। अगर एक प्लांट को वाटर नहीं मिलेगा तो क्या होगा? सिंपल सी बात है, अगर एक प्लांट को वाटर नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा? वो पीला पड़ जाएगा, मतलब वो मुरझा जाएगा, ठीक है। पीला पड़ जाएगा, मुरझा जाएगा, और लास्ट में क्या हो जाएगा? मर जाएगा, मतलब डेथ हो जाएगी उस प्लांट की, खत्म हो जाएगा वो, ठीक है। तो यहां पर देखिए क्या लिखा है, दे वुड ड्राई अप एंड टर्न येलो। वो क्या हो जाएगा? वो प्लांट जिसको वाटर नहीं मिलेगा वो पहले तो सूख जाए, वो पहले तो येलो येलो कलर का हो जाएगा, और बाद में जो है क्या हो जाएगा? ड्राई हो जाएगा, मतलब सूख जाएगा बाद में वो, ठीक है। इस तरह से वो खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारे पास स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट से, ठीक है। तो हेडिंग ऊपर दी है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, ठीक है। तो यहां पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या दिया है, व्हाट इज इनसाइड द सीड्स, मतलब सीड्स के अंदर क्या क्या होता है, एक सीड के अंदर क्या क्या होता है? तो आंसर में हमने क्या लिखा है, अ सीड हैज कोटिलिडन्स, प्लूमुले एंड रेडिकल्स, ठीक है। अब मान लीजिए ये सीड है, अब ये क्या क्या है, पहले तो सीड के अंदर क्या क्या होता है, पहले तो एक तो होता है कोटिलिडन, दूसरा क्या होता है? प्लूमुली, ठीक है, तीसरा क्या होता है? रेडिकल्स, ठीक है। अब ये चीजें क्या क्या, देखिए मान लीजिए ये चने का सीड है मेरे पास, ये चने का सीड है मेरे पास, ठीक है। इस चने को मैंने बीच से होके तोड़ दिया, ठीक है, मैंने इसके दो चने बना दिए इस तरह से, ठीक है। तो ये जो अब आप देखोगे कि जो चना होता है या राजमा होता है, ठीक है, ये जो है दो पार्ट से मिलके बने होते हैं। जब आप देखोगे तो जब आप उनको दान से अगर आप देखो तोड़ के, तो इजीली वो जो है दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। तो जो ये दो टुकड़े होते हैं हमारे पास जिनसे मिलके एक पूरा ग्रेन मिलता है, मतलब इन जो ये दो टुकड़े होते हैं हमारे पास आधा आधा, जिनके मिलने से ये पूरा दाना बनता है, ठीक है, इन टुकड़ों को हम कहते हैं कोटिलिडन्स, ठीक है। इनके अंदर, हालांकि बाहर वाली कबर को नहीं कहेंगे कोटिलिडन, जो अंदर है उसके, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं? कोटिलिडन्स, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं? कोटिलिडन्स, ठीक है। अब कोटिलिडन्स के अंदर क्या होगा, अब ये मान लीजिए मेरे पास, यहां पर मैं बनाता हूं, अब ये मान लीजिए मेरे पास एक कोटिलिडन है, ये मेरे पास एक कोटिलिडन है। जब इसको हम जमीन में डालते हैं तो क्या होता है, इसमें ग्रोथ होती जाती है, ठीक है। इसमें क्या होती जाएगी, इसमें हमारे पास ग्रोथ होती जाती है, ठीक है। जैसे जैसे ये ग्रो करेगा तो इस चने से जो है एक ऊपर की ओर निकलती है, एक शूट ऊपर की ओर निकलती है, और रूट जो है नीचे की ओर निकलने लगती है इस तरह से, ठीक है। तो जो ये ऊपर वाला पार्ट, इससे क्या बनेगा बाद में, इससे बाद में जो है ऊपर वाला मतलब एरियल पार्ट बनेगा प्लांट का, ठीक है। इससे क्या बनेगी? रूट बनेगी, नीचे वाले से रूट बनती है, ऊपर वाले से शूट बनती है। शूट मतलब जमीन से ऊपर वाला प्लांट का हिस्सा, वो इससे बनता है, और इससे क्या बनेगी? रूट्स बनेगी, ठीक है। तो वो वाला हिस्सा, सीड का वो वाला हिस्सा जिससे बाद में जाके जो है ऊपर वाला हिस्सा बनता है प्लांट का, उसको हम कहते हैं प्लूमुली, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? प्लूमुली। और जो सीड का नीचे वाला हिस्सा जिससे बाद में रूट बनती है, उसको हम कहते हैं रेडिकल्स, ठीक है। तो आपको याद रखना है सीड के अंदर क्या क्या होता है, पहला तो कोटिलिडन होता है, दूसरा प्लूमुले होता है, और तीसरा क्या होता है? रेडिकल्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं,
हाउ डज अ बिग प्लांट ग्रो फ्रॉम अ टाइनी सीड्स, मतलब एक बड़ा प्लांट जो है एक छोटे से सीड से कैसे उग पाता है। अब आपने देखा होगा मैंगो का पेड़ कैसे लगता है। हम क्या करेंगे, मैंगो का सीड लेंगे, सीड को जो है जमीन में डाल दिया जाता है और कुछ सालों के बाद अगर हम देखें तो बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है, ठीक है, एक सिंपल से बीज से। तो ऐसा कैसे हो पाता है, ठीक है, इसका आंसर कैसे लिखेंगे हम, हाउ डज अ बिग प्लांट ग्रो फ्रॉम अ टाइनी सीड्स, ठीक है। तो इसके आंसर में हमने क्या लिखा है, बिकॉज अ सीड हैज स्टोर्ड फूड इन इट्स कॉटिलिडन्स। अब हमने देखा कि जो ये इस तरह से था ना, ये कॉटिलिडन, ठीक है, इस तरह से कॉटिलिडन, एक जो जो ये सीड होता है, सीड को जब हम तोड़ेंगे तो दो हिस्से जो बनते हैं इनको कहते हैं कॉटिलिडन, ठीक है। तो इन कॉटिलिडन के अंदर क्या होता है, बिकॉज अ सीड हैज स्टोर्ड फूड इट, इनके अंदर क्या होता है, फूड होता है, ठीक है, फूड होता है, ठीक है, फूड इन इट्स कॉटिलिडन्स टू प्रोड्यूस अ न्यू प्लांट, इनके अंदर फूड होता है जिसकी वजह से ये जो है नए प्लांट को जो है ग्रो कर पाते हैं। व्हेन अ सीड स्प्रोट इट कैन मैन्युफैक्चर इट्स ओन फूड, जैसे इसमें स्प्रोट हो पाता है, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है गाइस, अब आपको पता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं ना, जो प्लांट्स होते हैं, वो अपना अपना भोजन जो है अपने आप बनाते हैं, वो अपना फूड अपने आप बनाते हैं, ठीक है। लेकिन जो ये चना है, ये चना अपने आप तो फूड नहीं बना सकता, लेकिन इसके अंदर फूड होता है, ठीक है। अब जैसे क्या होगा, इसके अंदर फूड है, ठीक है, इसके अंदर फूड होगा तो क्या होगा, इसके अंदर ग्रोथ हो रही है, ठीक है। अब आपको पता है प्लूमुलर रेडिकल, मैंने आपको बताया, ठीक है, प्लूमुले से क्या बनेगा, ऊपर वाला पार्ट बनेगा छोटा सा प्लांट का, इस तरह से प्लूमुले से बन गया, और नीचे वाले से क्या बनेगा, रूट बन गया, ठीक है। और जैसे ही ये प्लांट बन जाता है तो उसके बाद तो ये अपने आप ही जो है अपना भोजन बनाता है, तो ठीक है, और इसके बाद इसकी ग्रोथ जो है लगातार कॉन्टिन्यूसली अपने आप होती जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं पेज नंबर 46 पर, तो इसको आप लिख लो, इसको आप लिख लो। नेक्स्ट हमारे पास दिया है थिंक एंड इमेजिन। अब हम आते हैं पेज नंबर 46 पर, ठीक है, पेज नंबर 46 पर हम आते हैं, व्हाट वुड हैपन इफ प्लांट्स कुड वॉक, ठीक है, क्या होता अगर प्लांट जो है वॉक कर पाते, अगर प्लांट एक जगह से दूसरी जगह चल पाते तो क्या होता, ठीक है। तो अब हम यहां पर देखते हैं, अब आप खुद इमेजिन करके देखो कि क्या होता, ठीक है। अब प्लांट अगर एक से दूसरी जगह पर जा पाते तो आदमी, जो जितने भी एनिमल्स हैं वो भूखे मर जाते। कैसे मर जाते, मान लीजिए आपने फसलें लगाई है, हमने क्रॉप्स लगाई है, मान लीजिए आपने गेहूं की फसल लगाई हुई है, ठीक है। अगर आपने गेहूं की फसल लगाई हुई है, ठीक है, अब मान लो अगर प्लांट चलने वाले होते तो क्या होता, तो पहले दिन आप क्या करते, अपनी फसलें लगाते, आपकी फसलें जैसे ही बड़ी हो जाती तो कहीं आप क्या होता, वो फसलें तो चली जाती आपको छोड़ के, ठीक है, उससे क्या आप बर्बाद हो जाते, ठीक है। मतलब अगर प्लांट जो है वॉक कर पाते तो क्या होता, एनिमल्स के लिए काफी मुश्किल होता, ठीक है। लेकिन जितने भी ये शाकाहारी आप मतलब जितने भी हर्बीवोरस एनिमल्स है, मतलब जो सिर्फ और सिर्फ घास खाते हैं, तो ये भी मर जाते, क्योंकि जो घास है वो तो छुप जाता फिर अगर ये चलने वाले होते, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है, तो क्या होता अगर पेड़ पौधे चल पाते, अगर प्लांट्स जो है चल पाते, इफ प्लांट्स कुड वॉक देन एनिमल्स वुड नेवर हैव अप्रोच्ड एंड कंज्यूम्ड देम, अगर जो है प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह चल पाते ना, तो एनिमल जो है उन तक अप्रोच नहीं कर पाते अपनी, मतलब उन तक नहीं पहुंच पाते और उनको कंज्यूम नहीं कर पाते, और अगर कंज्यूम मतलब खा नहीं पाते उनको, ठीक है। अगर उनको खा नहीं पाते तो सिंपल सी बात है कि वो खुद जीवित नहीं रह सकते फिर। अगर जो चीजें जो घास, जैसे आप गाय का एग्जांपल ले लो, गाय क्या खाती है, घास खाती है, वो किससे बनते हैं, घास प्लांट से मिलकर बनता है। अगर वो घास जो है छुप जाता है गाय के डर से तो क्या होता है, गाय ऑटोमेटिकली मर जाती, क्यों मिल जाती है, उसको खाने के लिए कुछ बचता ही नहीं, ठीक है। दे वुड देन हैव डाइड विद हंगर, इसलिए वो एनिमल क्या हो जाते, हंगर के साथ डाई हो जाते, हंगर मतलब भूख के साथ क्या हो जाते, मर जाते वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब आते हैं हम, इसको लिख लो पहले वाले को, आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करके लिखना है, ठीक है ना, उसके बाद आपको एक्सप्लेनेशन सुननी है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हम यहाँ पर डू सम प्लांट्स ग्रो विदाउट सीड्स, क्या कुछ ऐसे प्लांट है, अब हमें ये तो पता है कि कोई भी प्लांट हमें उगाना है उसके लिए हमें सीड जो है जमीन में डालने पड़ेंगे, क्या कोई ऐसे प्लांट आपको पता है जो बिना सीड के भी उग जाते हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा बहुत सारे फूल ऐसे होते हैं जिनको जो बिना सीड से उगते हैं, मतलब जिनके हम क्या करते हैं, उनकी कलमें काट लेते हैं, ठीक है, मतलब उनका छोटा सा टुकड़ा काट लेंगे एक और उसको जमीन में डाल देते हैं, उससे भी जो है हमारे पास प्लांट बन जाता है हमारे पास, ठीक है। तो उसी तरह से हमें यहाँ पर बहुत सारे कुछ यहाँ पर प्लांट्स के नाम बताने हैं जो क्या करते हैं, बिना सीड के ग्रो हो जाते हैं, ठीक है ना। तो क्या क्या एग्जाम्पल लेंगे हम यहाँ पर, यस सम प्लांट्स ग्रो, या यस आपको बड़ा करना है, ठीक है, यस और यस के बाद आपको लगाना है कॉमा, ठीक है, यस के बाद कॉमा लगाना है यहाँ पर, यस सम प्लांट्स ग्रो फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ प्लांट्स, फॉर एग्जांपल रूट स्टेम लीव, हाँ हाँ बहुत सारे प्लांट हमारे पास ऐसे हैं जो क्या होते हैं, बिना सीड से जो है उग जाते हैं, बिना सीड से, सीड का यूज नहीं होगा, किसका यूज होगा उनमें,
रूट का, स्टेम का या लीफ का, ठीक है। बहुत सारे प्लांट है जिनकी रूट, स्टेम या लीफ से भी हम दूसरा प्लांट बना सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं कि हर बार जो है हमारे पास सीड जरूरी ही हो, ठीक है। अब आप इस तरह से कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल ले सकते हो आप इसमें, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लिखना चाहो तो फॉर एग्जाम्पल रोज, एक एग्जाम्पल ये लिख सकते हो आप नीचे, ठीक है। जैसे क्या हो गया, रोज, रोज हो गया। और क्या हो गया, पियर, पियर मतलब नाशपाती, ठीक है। इनमें इनको क्या कर सकते हैं हम, उनकी जो टहनी होती है, थोड़ी सी टहनी काट लेंगे उसकी, उसको जमीन में जब डाल देते हैं हम, तो क्या हो जाता है, पूरा प्लांट उससे बन जाता है, ठीक है। सीड्स की जरूरत नहीं होती, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसको नोट कर ले आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं अब पेज नंबर 48 पर। यहाँ पर क्या दिया है, हैव यू एवर सीन एनी सीड दैट कैन फ्लाई, क्या आपने कोई ऐसा सीड देखा है जो उड़ सकता है, ठीक है। अब आपने अपने लोकल एरिया में अगर आपने कोई सीड ऐसा देखा है, ठीक है, तो आप अपने बड़ों की हेल्प से उस सीड का नाम यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ पूछा है क्या आपने देखा है, यहाँ पर दिया सिंपल आंसर यस, हाँ मैंने देखा है, ठीक है। व्हाट इज कॉल्ड इन योर एरिया, व्हाट इज इट कॉल्ड इन योर एरिया, उस सीड को क्या कहते हैं, जिस सीड को आपने उड़ते हुए देखा है, उस सीड को आपके लैंग्वेज में क्या कहते हैं। जैसे मैंने लिखा है बुढ़िया के बाल, ठीक है, एक सीड यहाँ पर पाया जाता है, बुढ़िया के बाल कहते हैं उनको, ठीक है। आपने क्या करना है, आपके सराउंडिंग में जो कोई ऐसा सीड है जो उड़ता है, ठीक है, उसका नाम आपने यहाँ पर लिखना है, ठीक है, उसका नाम यहाँ पर लिखना है, ठीक है। मैंने यहाँ पर ये लिखा है तो आप इसको भी लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम, लुक एट योर सीड्स कलेक्शन। तो यहां पर जो है एक टेबल दिया हुआ है अब, ठीक है। ये हालांकि मैंने यहां पर नहीं किया, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। लुक एट योर सीड्स कलेक्शन, गेस हाउ मेनी ऑफ दोस कुड हैव ट्रेवल्ड बाय फ्लाइंग, ठीक है। अब बहुत सारे सीड हमारे पास ऐसे होते हैं जो फ्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन था, इससे ऊपर जो एक टेबल सा बना हुआ है, ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है आपको, यहाँ पर आपको सीड कलेक्ट करने के लिए कहा था, अलग अलग टाइप के सीड कलेक्ट करने के लिए कहा था, ठीक है। लुक एट योर सीड कलेक्शन, अब आपने उस कलेक्शन को देखना है, ठीक है। पहले सीड, बहुत सारे सीड को आपने कलेक्ट करना है, उसके बाद इस कलेक्शन को देखना है, ठीक है। गेस हाउ मेनी ऑफ दोज कुड हैव ट्रेवल्ड बाय फ्लाइंग, अब आपको ये बताना है कि उनमें से कौन कौन से सीड जो है फ्लाई करते हैं, ठीक है। पहला है क्यूमिन और दूसरा मैंने क्या ले लिया, मस्टर्ड ले लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब हम आते हैं, इसको आप राइट कर लो, इसको राइट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं, डिड यू गेट एनी न्यू आइडिया फ्रॉम दीज सीड्स, जब आप अपने सीड, जब आपको क्या करना है, बहुत सारे सीड कलेक्ट करने हैं अलग अलग टाइप के, ठीक है, एक टाइप के नहीं, अलग अलग टाइप के, ठीक है, अलग अलग फसलों के आपको सीड इकट्ठा करने हैं। डिड यू गेट एनी न्यू आइडिया फ्रॉम दीज सीड्स, क्या इन सीड्स को देखकर आपको कोई नया आइडिया आया, ठीक है। तो क्या आंसर लिखा है इसमें, यस दीज सीड कैन ऑल्सो बी यूज फॉर डेकोरेटिंग समथिंग, हाँ इन चीजों को किसी डेकोरेटिंग की चीज, डेकोरेशन में भी जो है यूज किया जा सकता है, ठीक है ना। यस दीज सीड्स कैन ऑल्सो बी यूज फॉर डेकोरेटिंग समथिंग, मतलब इन चीज को किसी चीज, इन सीड्स को किसी चीज को डेकोरेट करने के लिए भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर आपको क्या करना है, यस के बाद आपको कॉमा लगाना है, ठीक है। यस दीज सीड्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर डेकोरेटिंग समथिंग, हाँ ये जो सीड्स है हमारे पास, इनका यूज हम किसी चीज को डेकोरेट करने के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अब यहाँ पर देखिए क्या कहा गया आपको, पेज नंबर 49 पर अब हम आ जाते हैं, आपकी बुक की 40 नंबर पे, आपकी बुक का 49 पेज निकालना है आपने, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको एक पिक्चर दी हुई है, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड गेस हाउ द सीड्स ट्रेवल एंड रीच डिफरेंट प्लेसेस, अब आपको बताना है कि जो सीड्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह तक कैसे ट्रेवल करते हैं। अब आपको पता है कि मान लीजिए यहाँ पर आपके घर के पास अगर कोई सेब का बगीचा, आपके घर के आसपास कोई सेब का बगीचा है, तो आप क्या देखते हो कि काफ़ी दूर भी अगर आप जाते हो, काफ़ी दूर अगर आप जाते हो जहाँ पर लोगों का आना जाना नहीं है, वहाँ पर भी कई बार जो है ऑटोमेटिकली सेब का जो प्लांट लग जाता है, ठीक है, अगर उसके आसपास कहीं सेब का पेड़ है। हालांकि कोई आदमी वहाँ पर दूसरा पेड़ लगाने नहीं गया उस वीरान जगह में, लेकिन फिर भी वहाँ पर जो है उस सेब के बगीचे के इर्द गिर्द, ठीक है, वहाँ पर जो है दूसरे सेब के प्लांट उगाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखना, पहले ये पिक्चर पर आपने ध्यान से देखना है, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो, पहले आपको ये तीनों पिक्चर ध्यान से देखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये क्या कर रही है गिलहरी, यहाँ पर ये सीड्स को खा रही है। दूसरे ने क्या किया है, इस गिलहरी ने क्या किया, एक फ्रूट को जो है हाथ में पकड़ा हुआ है। दूसरे इस बर्ड ने जो है सीड को अपने मुंह में डाला हुआ है, ठीक है। तीसरा जो कोकोनट जो है यहाँ पर लगे हुए हैं पेड़ में, ठीक है। और इस कोकोनट के नीचे क्या है, इस कोकोनट के नीचे एक सी है, ठीक है ना, समुंदर है, ठीक है। क्योंकि ये कोकोनट जो है कहाँ लगा हुआ है, ये जो है समुद्र के किनारे पर लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है, फर्स्ट पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है,
फर्स्ट पिक्चर में हमें क्या दिख रहा है, पहले इसका आंसर देखिए। फर्स्ट पिक्चर में हमें क्या दिख रहा है, द फर्स्ट पिक्चर शोज अ स्क्वायरल। फर्स्ट पिक्चर में हमें एक स्क्वायरल दिख रही है, सीधा सा बात है। देखिए यहाँ देखिए, द फर्स्ट पिक्चर शोज अ स्क्वायरल, यहाँ भी स्क्वायरल बनी है देखिए फर्स्ट पिक्चर में, ठीक है। स्क्वायरल, स्क्वायरल मतलब गिलहरी, ठीक है। कैरिंग अ सीड, उसने क्या पकड़ा हुआ है, यहाँ देखिए ऊपर क्या पकड़ा है इसने, सीड पकड़ा हुआ उसने अपने हाथ में, ठीक है ना। कैरिंग अ सीड। एंड द सेकंड पिक्चर शोज अ बर्ड कैरिंग अ सीड। फर्स्ट पिक्चर में हमारे पास स्क्वायरल है जिसने एक सीड को होल्ड करके रखा हुआ है। दूसरी पिक्चर में हमारे पास एक वर्ड है जिसने अपने मुंह में क्या किया हुआ है, सीड को होल्ड करके रखा हुआ है, ठीक है। These two pictures suggest that the seed can travel with the help of animals। ये हमें बताता है, ये क्या बताता है, ये हमें ये बताता है कि जो सीड्स है वो एक जगह से दूसरी जगह एनिमल्स की हेल्प से भी जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पर जो है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मान लीजिए एक सेब का पेड़ था, ठीक है। तो ये गिलहरी क्या करेगी, सेब खा लेगी, ठीक है। यहाँ से कुछ सेब ये अपने साथ उठा के ले जाएगी, ठीक है। अब ये मान लीजिए बहुत दूर चली गई, 5, 6, 10, 15 किलोमीटर आगे चली गई ये गिलहरी, ठीक है। वहां पर ये सेब को खा लेगी और जो इसके सीड है वो कहाँ फेंक जाएगी, वहीं पर फेंक देगी, ठीक है। अब देखिए पेड़ तो इतना दूर है, ये सीड जो है यहाँ से यहाँ चले गए, ठीक है। कैसे चले गए, कौन ले गए इनको, ये गिलहरी ले गई। गिलहरी अपने साथ फ्रूट ले गई थी, फ्रूट के अंदर सेब थे, फ्रूट के अंदर हमारे पास सीड थे, इसलिए जो है ये सीड जो है बहुत दूर तक ट्रैवल कर पाए, ठीक है। उसी तरह से ये वर्ड हम देख सकते हैं, ठीक है। अब ये वर्ड जो हमारे पास है एक जगह से सीड को उठाएगा और काफी दूर चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि किस तरह से एनिमल्स भी सीड्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं, ठीक है। सीड्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अगर ये एनिमल्स जो है एक जगह से दूसरी जगह तक सीड्स को नहीं पहुंचा पाते तो क्या होता, अगर नहीं पहुंचाते तो क्या होता, जो प्लांट है हमारे पास वो वहीं के वहीं रहते, ठीक है। दूसरी जगह तक वो प्लांट जा ही नहीं पाते, मतलब जो प्लांट जहां पर है वैसे के वैसे प्लांट सिर्फ एक जगह पर पाए जाते, ठीक है। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे एनिमल्स और बर्ड्स है, ये क्या करते हैं, इन सीड्स को एक जगह से दूसरी काफी दूर भी ले जाते हैं और वहां पर भी बहुत बड़े बड़े पेड़ फिर बन जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट ये दो तो हमने देख लिए, फर्स्ट 2 हमने देख लिए। अब थर्ड डिस्कस करते हैं इसमें। द थर्ड पिक्चर शोज, थर्ड में हमें क्या दिख रहा है, कोकोनट दिख रहा है, ठीक है। द थर्ड पिक्चर शोज सीड्स फ्लोटिंग ऑन वाटर, दिस सजेस्ट दैट वाटर कैन ट्रेवल थ्रू वाटर। अब देखिए क्या है यहाँ पर, ये देखिए क्या है, ये जो है यहाँ पर नारियल का पेड़ है, कोकोनट का पेड़ है। अब यहाँ कोकोनट जो है, इस कोकोनट से जैसे ही कोकोनट टूटेंगे तो वो कहाँ चले जाएंगे, समुद्र में चले जाएगी, ठीक है। अब समुद्र की लहरें जो है उसको एक जगह से दूसरी जगह तक काफी दूर तक ले जाएगी, ठीक है। इसलिए जो है यहाँ से कोकोनट का पेड़ यहाँ पर है तो समुद्र जो है, जो कोकोनट समुद्र में गिरे वो जो है समुद्र जो है उसको किसी दूसरी जगह पर ले जाएगा और वहां पर भी जो है इस तरह से एक दूसरा प्लांट बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो सीड होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह बहुत सारे फैक्टर की वजह से जाते हैं, जैसे एनिमल की वजह से भी जा सकते हैं, एयर की वजह से भी जा सकते हैं, वाटर की वजह से भी जा सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम आते हैं अब, some plants spread their seeds over long distances. When the soybean pods are ripe, they burst and the seed are thrown out. Have you even heard their sounds? अब यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है कि कुछ प्लांट हमारे पास ऐसे होते हैं, some plants spread their seeds over long distances. कुछ प्लांट ऐसे होते हैं हमारे पास जो अपने सीड्स को काफी दूर तक जो है स्प्रेड करते हैं, स्प्रेड मतलब फैला देते हैं, ठीक है। When the soybean pods are ripe, they burst and the seed are thrown out. ये देखिए इस तरह से, मान लीजिए एक प्लांट है हमारे पास, कौन सा, सोयाबीन। अब सोयाबीन के जो पॉड होते हैं इस तरह से जिसके अंदर सोयाबीन लगती है, ठीक है। तो ये सोयाबीन का पॉड है, मतलब फ्रूट ही आप कह सकते हो। जब ये फटता है, ठीक है, जब ये फटता है तो काफी जोर से फटता है और इसके अंदर के जो सीड होते हैं काफी दूर तक इस तरह से चले जाते हैं। जब ये पक जाता है ना ये पॉड तो ये फट जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, ये सीड जो है काफी दूर तक फैल जाते हैं, ठीक है। इस तरह से यहाँ फट जाएगा और काफी दूर तक इसके सीड चले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या कहा गया है, हैव यू इवन हर्ड देयर साउंड, क्या आपको उसको साउंड सुनाई देगा, नहीं, साउंड तो हमें नहीं सुनाएगा, उतनी जोर से तो ये फटेगा नहीं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा है, नो आई हैव नॉट हर्ड देयर साउंड, नहीं मैंने उसका साउंड नहीं सुना है। हालांकि सुनाई देगा, ठीक है, सुनाई उतनी जोर से नहीं सुनाई देगा लेकिन सुनाई देगा, लेकिन मैंने नहीं सुना है, ठीक है। इसलिए मैंने क्या लिख लिया, नो आई हैव नॉट हर्ड देयर साउंड, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है, थिंक व्हाट वुड हैपन इफ सीड्स डिड नॉट स्प्रेड एंड रिमेन एट वन प्लेस ओनली। अब क्या कहा गया है कि मान लीजिए अगर सीड जो है स्प्रेड नहीं कर पाते, मतलब सीड जो है अगर एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाते तो क्या होता, ठीक है। तो इससे क्या होता, अब हमने देखा सीड जो है स्प्रेड कैसे होते हैं, एनिमल से भी होते हैं, वाटर से भी होते हैं,
एयर से भी होते हैं, वर्ड से भी होते हैं, ठीक है। अलग अलग टाइप है जिनसे जो है अलग अलग तरीके हैं जिनसे सीड जो है स्प्रेड होते हैं। अब यहाँ पर यह कहा गया है कि अब मान लीजिए अगर सीड स्प्रेड नहीं हो पाते तो क्या होता, उन सीड्स का क्या होता, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसका आंसर क्या लिखेंगे, पहले आप आंसर लिख लो, उसके बाद मैं समझाता हूँ इसको। इस क्वेश्चन को आप लिख लो पहले। थिंक व्हाट वुड हैपन इफ सीड्स डिड नॉट स्प्रेड एंड रिमेन्स एट वन प्लेस ओनली, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या लगा, पहले इसको पढ़ लेता हूँ उसके बाद समझाता हूँ, ठीक है। इफ सीड्स वुड नॉट स्प्रेड एंड वुड रिमेन एट वन प्लेस ओनली, देयर कैन बी मैनी प्रॉब्लम्स फॉर दोज सीड्स, ठीक है। ऑल द सीड्स वुड फॉल नियर द पेरेंट ट्री, ठीक है। दिस विल प्रिवेंट दोज सीड्स फ्रॉम गेटिंग enough sunlight, air and water. As a result, most of the seeds would fail to germinate. New saplings growing under a tree would not grow properly. अब सीधी सी बात, पहले आप इसको लिख लो, उसके बाद मैं इसको समझाता हूँ, ठीक है। अब आपको पता है कि जो सीड है ना उसको जर्मिनेट होने के लिए वाटर भी चाहिए, एयर भी चाहिए, सनलाइट भी चाहिए, ठीक है। सनलाइट भी जो है जर्मिनेट होने के लिए चाहिए काफी हद तक, ठीक है। तो इस क्या होगा, अगर मान लीजिए एक प्लांट हमारे पास ये है, मान लीजिए एक प्लांट है, ठीक है। अगर मान लीजिए उसकी सीड, अब जैसे ही कोई जैसे सेब का पेड़ ही आप देख लीजिए, ठीक है। तो सेब क्या हो जाते हैं, सारे के सारे सेब कहाँ गिर जाते हैं, यहाँ पर गिर जाएंगे, सारे के सारे सेब यहाँ पर गिर जाएंगे, ठीक है। जब सेब सड़ जाएंगे तो उनके अंदर के बीज क्या है, यहाँ पर गिर जाएंगे जमीन के ऊपर, ठीक है। अगर मान लीजिए ये सीड एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाते तो क्या होता, अब सेब तो बहुत सारे गिरे इस पेड़ के नीचे, तो क्या होता, बहुत सारे सीड्स हमारे पास यहाँ पर होते, ठीक है। अब जितने ज्यादा सीड हमारे पास हो गए, उन सीड्स में उतना ही ज्यादा आपस में कंपटीशन होगा। कंपटीशन किस चीज के लिए होगा, वाटर के लिए कंपटीशन होगा, एयर के लिए कंपटीशन होगा, ठीक है, सनलाइट के लिए कंपटीशन होगा, ठीक है। इसलिए ये क्या होगा, इनकी ग्रोथ जो है अच्छे से नहीं हो पाएगी, ठीक है। मतलब जो ये नए प्लांट्स बन रहे हैं इनकी ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाएगी। इसलिए क्या जरूरी है, इसलिए जरूरी है कि ये यहाँ से ये सीड जो है यहाँ से चले जाएं और थोड़े बहुत सीड यहाँ पर बचे, क्योंकि जब सीड इधर उधर चले जाएंगे, थोड़े थोड़े करके सीड जो है इधर उधर चले जाएंगे, तो इनको जो है ज्यादा कंपटीशन करने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पर क्या है, अगर ये स्प्रेड नहीं होंगे सीड तो क्या होगा, इनमें कंपटीशन काफी ज्यादा होगा, एयर के लिए, वाटर के लिए और सनलाइट के लिए, ठीक है। इसलिए इनकी ग्रोथ जो है अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगी। लेकिन जब ये स्प्रेड हो जाते हैं तो क्या होगा, स्प्रेड होने के बाद इनमें ज्यादा कंपटीशन फिर नहीं रहता, ठीक है। जब स्प्रेड हो जाते हैं ये, तो इनको इजीली वाटर भी मिलता है, एयर भी मिलती है और सनलाइट भी मिलती है, ठीक है। तो अब इसको लिख लो। अब नेक्स्ट क्या है मेरे पास, मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट वेज बाय विच सीड्स आर स्प्रेड। अब आपको बताना है कि वो कौन कौन से तरीके हैं जिनकी वजह से सीड स्प्रेड होते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। ये तो हमने देख लिया, ये हमने बहुत अच्छी तरह से देख लिया ये क्वेश्चन कि कैसे स्प्रेड होते हैं सीड। बाय एयर, मतलब एयर से भी हो सकते हैं स्प्रेड, एनिमल से भी हो सकते हैं स्प्रेड, बर्ड से भी हो सकते हैं, ये वर्ड BIRDS कर दो इसको, BIRDS, बर्ड्स, ठीक है। बर्ड से भी हो सकता है। नेक्स्ट, मैन से भी हो सकता, मतलब आदमी से भी हो सकता है, विंड से भी हो सकता है और वाटर से भी हो सकता है, ठीक है। इतने सारे तरीके हैं जिनसे सीड जो है एक जगह से दूसरी जगह को जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास पेज नंबर 50, ठीक है। पेज नंबर 50 पर हमें क्या पूछा है, व्हाट ऑल वाज ग्राउंड इन इंडिया लॉन्ग अगो। इंडिया में जो है काफी लंबे समय से क्या क्या उगाया जा रहा है, ठीक है। वी आर मैंगोज एंड बनानास ग्राउंड हेयर। What come from other countries? Imagine food without potatoes and tomato. पहले इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देख लीजिए। इंडिया के अंदर लंबे समय से कौन सी फसल उगाई जा रही है, ठीक है। क्या मैंगो, सेकंड क्वेश्चन पूछा है, क्या मैंगोज और बनाना जो है यहाँ पर पहले से उगाए जा रहे थे। व्हाट केम फ्रॉम अदर कंट्रीज, क्या क्या ऐसे सीड्स है, कौन कौन से ऐसे सीड्स है जो दूसरी कंट्रीज से इंडिया के अंदर आए हुए हैं, मतलब जो इंडिया में पहले नहीं थे लेकिन बाहर की कंट्री से आए हैं, ठीक है। इमेजिन फूड विदाउट पोटैटोज एंड टोमेटोज। पोटैटो और टोमेटो के बगैर अपने फूड को इमेजिन कीजिए कि कैसा होता, ठीक है। अब आंसर में क्या लिखेंगे हम, फर्स्ट देखिए क्या पूछा है, व्हाट ऑल वाज ग्राउंड इन इंडिया लॉन्ग अगो। पहले तो हमें ये बताना है कि इंडिया के अंदर लंबे समय से कौन कौन सी फसलें उगाई जा रही है। तो यहाँ पर लिखा देखिए, इन इंडिया, इंडिया के अंदर मैंगो, ऑरेंज, ब्रिंजल, रेडिश, मेथी, स्पाइनिक एटसेट्रा वर ग्राउंड लॉन्ग अगो। मतलब ये सारी चीजें हैं जो इंडिया के अंदर लंबे समय से उगाई जा रही है, मतलब ये जो है काफी पुरानी चीजें हैं, ये काफी पुराने समय से जो है इंडिया में उगाई जा रही है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा था, मैंगोज बनाना ग्राउंड हेयर। क्या मैंगोज और बनाना यहाँ पर पहले से उगाए जाते थे, यस, मैंगोज एंड बनाना ग्राउंड हेयर, ठीक है।
ग्राउंड हेयर मतलब मैंगोज और बनाना भी जो है काफ़ी समय से जो है यहाँ पर ग्रो किए जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट कम फ्रॉम अदर कंट्रीज। अब हमें उन फसलों के नाम बताने जो दूसरी कंट्री से आई हुई है, ठीक है। दूसरी कंट्री से हमारे पास कौन कौन सी फसलें आई है? टोमेटो हो गया, पोटैटो हो गया, ग्रीन चिलीज हो गया, भिंडी हो गया, कॉफ़ी, कम फ्रॉम अदर कंट्रीज। मतलब ये सारी चीज़ें हैं जो दूसरी कंट्री से आई हुई। ये पहले इंडिया में नहीं होती थी, लेकिन दूसरे कंट्री से जब सीड लाए तो यहाँ पर इंडिया में जो है इनकी प्रोडक्शन शुरू हुई, ठीक है। मतलब उगाया गया इनको सीड जब बाहर की कंट्री से इंडिया के अंदर आए, ठीक है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट देखिए इसमें क्या पूछा था। इमेजिन फूड विदाउट पोटैटो एंड टोमेटो। अगर पोटैटो और टोमेटोज नहीं होते तो क्या होता? टोमेटो एंड, यहाँ लास्ट में देखिए, टोमेटो, पोटैटो, ग्रीन चिलीज, भिंडी, ये तो हो गया। इट इज डिफिकल्ट टू इमेजिन वेजिटेबल डिशेज विदाउट टोमेटो एंड पोटैटो बिकॉज दे आर द मोस्ट कॉमनली यूज वेजिटेबल। अगर पोटैटो और टोमेटो हमारे पास नहीं होता तो हमारी जो वेजिटेबल्स की बहुत सारी डिशेस है वो इनकम्प्लीट होती, क्योंकि हमें पता है कि जो पोटैटो और टोमेटो हमारे पास होता है वो बहुत सारी सब्जियों के साथ अपना कॉम्बिनेशन बनाते हैं, ठीक है। और ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड वेजिटेबल है। अगर आप देखो तो आलू और टमाटर मतलब पोटैटो और टोमेटो जो है बहुत कॉमनली यूज्ड वेजिटेबल्स हैं, ठीक है ना। बहुत कॉमनली यूज्ड और काफ़ी सस्ती वेजिटेबल्स हैं, ठीक है। तो ये था ये वाला आंसर, इसको आप देख लो। अब आते हैं पेज नंबर 50 पर, ठीक है। हाउ डू सीड्स स्प्रेड टू फार ऑफ प्लेसेस, राइट इन योर ओन वर्ड्स। ये भी बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो हमने डिस्कस किया, ठीक है। मतलब वर्ड जो है एक जगह, एक मतलब जो सीड्स है वो एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड कैसे होते हैं, ठीक है। ये थोड़ा बड़ा करके दिया है, बाकी ये क्वेश्चन भी हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, ठीक है। तो देख लेते हैं इसको। सीड स्प्रेड टू फार ऑफ प्लेसेस बाय बर्ड्स, एनिमल्स, वाटर एंड एयर। मतलब वाटर, एयर, एनिमल्स या वर्ड से जो है सीड जो है एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, ठीक है। सम लाइट सीड स्प्रेड बाय विंड। जो हल्के सीड होते हैं जो वो हवा के जरिए ही, हवा के सारे जो है एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, ठीक है। जो सीड हल्के होंगे तो क्या होगा, हवा उनको उड़ा के एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगी। सम सीड्स एंड फ्रूट्स आर कैरिड अवे बाय वाटर। ये हमने देखा जैसे कोकोनट हो गया, कोकोनट को किसने कैरी अवे किया? एक मिनट चल जा पर। सम बर्ड्स एंड एनिमल्स थ्रू आउट सीड्स। एक मिनट रुक पा रहा है। दरवाजा करो बंद। सो था ये कंप्लीट चैप्टर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।